वंदे मातरम प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम प्रमुख अवार्ड्स देखने वाले जो विगत महीनों के अवार्ड है, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं उन्हें देखेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसे मिला है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है? तो जो रिया सिंघा है, यह मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है 2024 की। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है इस बार? जो विक्टोरिया केजर है, विक्टोरिया केजर और कहाँ की रहने वाली है विक्टोरिया केजर? तो ये विक्टोरिया केजर डेनमार्क की रहने वाली है और 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। अगर बात करें फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन रही है भारत की, तो पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन रही है। कौन रही है? सुष्मिता सेन जी रही है जो भारत की मिस यूनिवर्स है। और इन्हें मिस यूनिवर्स का अवार्ड कब मिला था, ये आपको बताना है कि मिस यूनिवर्स का अवार्ड सुष्मिता सेन जी को कब मिला था। तो जो 1994 में इन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था सुष्मिता सेन के द्वारा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे मिला है? तो जल का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राज्यों की श्रेणी में यह उड़ीसा को मिला है। अगर कृषि की बात करेंगे, कृषि के क्षेत्र में किसे मिला है? तो कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। बागवानी की श्रेणी में नागालैंड को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलता है। और समुद्र के क्षेत्र में किसे सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड मिला है? तो केरल राज्य को समुद्र के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। तो पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, इसमें जल में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड उड़ीसा को मिला है, कृषि में महाराष्ट्र को, बागवानी में नागालैंड को और समुद्र के क्षेत्र में केरल को सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करें, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह जो इंडियन फिल्म है इनमें दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करें, तो पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? तो जो देविका रानी है, देविका रानी, इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार मिला था। और अभी वर्तमान में किसे मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो जो मिथुन चक्रवर्ती है, मिथुन चक्रवर्ती, इन्हें वर्तमान में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। किसे? मिथुन चक्रवर्ती को। और पहली जो दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त करने वाली कौन थी? तो देविका रानी थी। अगर सखारोव पुरस्कार देखें, नेक्स्ट है सखारोव पुरस्कार, तो ये किसे मिला है? तो यह जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन इसके द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, यूरोपीय यूनियन। और जो किसे मिला है इस बार का? तो जो वेनेजुएला के विपक्ष के नेता है, वेनेजुएला में जो विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता को मिला है सखारोव पुरस्कार। और कौन देती है? तो यूरोपीय यूनियन इसे देती है। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है यह? तो अगर बात करें सत्यजीत रे, ये कौन है? तो यह जो ऑस्कर है, ऑस्कर में इन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ऑस्कर श्रेणी में। और एकमात्र भारतीय सत्यजीत रे जिन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ऑस्कर श्रेणी में। अगर बात करें इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1992 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 1992 में ही इन्हें ऑस्कर का जो लाइफटाइम अवार्ड है यह भी प्राप्त हुआ था। अगर बात करें हम सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार किसे मिला है? तो यह फिलिप नोयस को मिला है। किसे मिला है? फिलिप नोयस को मिला है। और फिलिप नोयस कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं फिलिप नोयस, ये ध्यान में रखना है। बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो अगर बात करें, बुकर पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाता है, या दो बुकर पुरस्कार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक बुकर पुरस्कार। अगर बात करें बुकर पुरस्कार की, बुकर पुरस्कार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगर बात करें बुकर पुरस्कार की, तो इस बार बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है सामंथा हार्वे जी को। किसे मिला है? सामंथा हार्वे जी को इस बार बुकर पुरस्कार मिला है। और इनके किस उपन्यास के लिए? तो जो ऑर्बिट इनका उपन्यास है, जो ऑर्बिट है इनका उपन्यास है, ऑर्बिट के लिए इन्हें इस बार का बुकर अवार्ड मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह जेनी अर्पनबेक को मिला है। किसे मिला है? जेनी अर्पनबेक को यह पुरस्कार मिला है, जेनी अर्पनबेक को। ये आपको ध्यान में रखना है। और किस उपन्यास के लिए मिला है? तो जो इनका केरोस उपन्यास है, जो केरोस, इस उपन्यास के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, जेनी अर्पनबेक को इस बार का। ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम व्यास सम्मान 2024। अगर व्यास सम्मान की बात करें, तो ये इस बार 2024 का किसे मिला है? तो सूर्य बालाजी को मिला है, 2024 का व्यास सम्मान। और इनके किस उपन्यास के लिए मिला है इन्हें? जो तो कौन देश का वासी,
कौन देश का वासी के लिए इन्हें इस बार का जो है उपन्यास मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। और किस क्रम का उपन्यास है यह, तो 34वां व्यास सम्मान है, 34वां व्यास सम्मान, तो इस बार 34वें क्रम का व्यास सम्मान मिला है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। अगर बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार, आपको दो ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ऐसे कब दिए, किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये भारतीय कला फाउंडेशन देता है और 1954 से जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और ये कितनी 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो जो 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें दिए जाते हैं, प्लस 2 कौन सी है, तो इंग्लिश और राजस्थानी। जो इंग्लिश और राजस्थानी है इन 2 भाषाओं में और दिए जाते हैं। तो कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार अगर बात करें तो आपको 2 ध्यान रखना है, इंग्लिश के क्षेत्र में किसे दिया जाता है और हिंदी के क्षेत्र में किसे दिया जाता है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। तो अगर बात करें हिंदी इंग्लिश के क्षेत्र में इस बार किसे मिला है, तो स्टरीन कीर को मिला है। किसे मिला है, स्टरीन कीर को मिला है। स्टरीन कीर को मिला है इंग्लिश के क्षेत्र में। और इनका उपन्यास है स्पिरिट्स, इसके लिए इस बार का इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और हिंदी में किसे मिला है, तो गगन गिल जी को मिला है। किसे मिला है, गगन गिल जी को मिला है, गगन गिल जी। और इनको किस उपन्यास के लिए मिला है अपने, तो मैं जब तक बाहर आई इसके लिए मिला है। मैं जब तक बाहर आई इस उपन्यास के लिए मिला है गगन गिल जी को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो ये जो खेल में हाईएस्ट अवार्ड है, सर्वोच्च पुरस्कार है खेल में दिया जाने वाला। पहला इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2021 में जो इसका नाम चेंज कर दिया गया और चेंज करके क्या रख दिया गया, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है 1990-91 से यह अवार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। 2021 में इनका नाम चेंज किया गया और वर्तमान में इसकी इनामी राशि कितनी है, तो 25 लाख रुपए वर्तमान में इसकी इनामी राशि कितनी है, 25 लाख रुपए की इनामी राशि है। और इस बार 4 खिलाड़ियों को यह दिया गया है। 4 खिलाड़ियों को दिया गया है इस बार मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अगर बात करें किसे दिया गया है, तो मनु भाकर जी जो पेरिस ओलंपिक है, मनु भाकर ये 2 कांस्य पदक जीत कर लाती है मनु भाकर जी शूटिंग में भारत के लिए। इसके बाद मिला है डी गुगेश जी को जो कि शतरंज के खिलाड़ी है और फीडे शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए जो डी गुगेश जी। एक है हमारे हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, इन्हें मिला है। और ये किससे संबंधित है, तो ये हॉकी के खिलाड़ी है। और एक पेरा खिलाड़ी है हमारे प्रवीण कुमार। कौन है, प्रवीण कुमार को दिया गया है। और ये पेरा खिलाड़ी है और ये हाई जंप से संबंधित है। किससे संबंधित है, हाई जंप से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस बार के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है इससे आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और यह करंट से भी बन सकता है कि कितने व्यक्ति को दिया गया है, 4 को दिया गया है। पद्म विभूषण 2025 की बात करें अगर, तो पद्म विभूषण ये भारत का सेकेंड सर्वोच्च सम्मान है। फर्स्ट सर्वोच्च सम्मान कौन है भारत का, तो जो भारत रत्न भारत का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सम्मान है। अगर बात करें इस बार कितने व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण, तो 7 व्यक्तियों को दिया गया है इस बार पद्म विभूषण। आपको याद रखना है 3 तो कला के क्षेत्र में दिया गया है 3 को, तो 3 को से किसे, कुमुदनी, जो एक है कुमुदनी जी, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है कुमुदनी जी को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार। एक मिला है शारदा सिन्हा जी को। किसे मिला है, शारदा सिन्हा जी को। और शारदा सिन्हा जी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बिहार की गायिका थी और छठ पूजा पे इनके जो अधिकांश गीत आपको सुनने को मिलेंगे। अगर बात करें एक और कौन है, तो लक्ष्मी नारायण जी। कौन है, लक्ष्मी नारायण जी यह है एक जो पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त करने वाले। अगर बात करें कुमुदनी जी की, ये कला से संबंधित है और किस क्षेत्र की या किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है, तो कथक की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना थी और इन्हें इस बार का पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर शारदा सिन्हा जी की बात करेंगे तो बिहार की रहने वाली है ये और भोजपुरी गायिका थी और छठ पूजा पर इसके जो आपको गीत सुनाई दे सकते हैं या छठ पूजा पर इनकी आवाज़ में आपको
अधिकांश गीत देखने को मिलेंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जी की बात करें तो यह वायलिन वादक है। वायलिन वादक कौन है? लक्ष्मी नारायण जी। अगर बात करें चौथा जो अवार्ड है ये किसे मिला है? पद्म विभूषण का अवार्ड तो नागेश्वर रेड्डी जी को मिला है। किसे मिला है? नागेश्वर रेड्डी। नागेश्वर रेड्डी जी को मिला है चौथा जो अवार्ड था यह। अगर बात करें पांचवा किसे मिला है तो वासुदेवन नायर। किसे मिला है? वासुदेवन नायर जी को मिला है। वासुदेवन नायर जी को मिला है। छठा अवार्ड किसे मिला है तो ये ओसामू सुजुकी को मिला है। ओसामू सुजुकी को मिला है जो जापान के रहने वाले थे और सुजुकी कंपनी थी या सुजुकी जो गाड़ी है उसी इन्हीं की देन है ओसामू सुजुकी। और एक और कौन है सातवें और अंतिम तो यह नागेश्वर रेड्डी है। कौन है? नागेश्वर रेड्डी है और इन्हें भी जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। तो इन चार के नाम आपको ध्यान में रखना है। कुमुदनी जी जो कि कथक से संबंधित है। शारदा सिन्हा जी जो बिहार की गायिका है, भोजपुरी गायिका। लक्ष्मी नारायण जी वायलिन वादक है। नागेश्वर रेड्डी, वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और नागेश्वरन रेड्डी। यह नागेश्वरन रेड्डी दो बार हो गए। तो जो एक और कौन सा नाम है तो अगर हम देखें एक और नाम कौन सा है जिन्हें तो जो जस्टिस जगदीश सिंह खेर जो जस्टिस जगदीश सिंह खेर है इन्हें मिला है। तो जो 7 व्यक्ति यह है। अगर इस बार का भारत रत्न बात करें तो भारत रत्न किन व्यक्तियों को मिला है तो भारत रत्न जो है कर्पूरी ठाकुर। किसे मिला है तो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के जननायक है इन्हें मिला था। लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला था। MS स्वामीनाथन जी को मिला था। जो PV नरसिम्हा राव इन्हें मिला था और चौधरी चरण सिंह को मिला था। किसे मिला था? PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रहे। तो इन जो 5 व्यक्तित्व को है इन्हें भारत रत्न मिला था, भारत का सर्वोच्च सम्मान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे मिला है तो अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड कब दिया जाता है? यह 23 जनवरी को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 23 जनवरी को दिया जाता है। पराक्रम दिवस पर कब दिया जाता है तो 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। इस दिन यह अवार्ड दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार किस संस्था को मिला है तो जो इनकोइस संस्था है इसे इस बार यह अवार्ड दिया गया है इनकोइस संस्था को। और ये इनकोइस क्या है तो महासागर सूचना, जो महासागर में सूचना देने का कार्य है, चेतावनी के लिए जो सुनामी उसके लिए चेतावनी जारी करने का कार्य है इसका। और अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, महासागर सूचना जो संगठन है इसका इनकोइस का, तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर बात करें कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस श्रेणी में मिलता है तो CK नायडू किससे संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। जो दिलीप ट्रॉफी है, CK नायडू ट्रॉफी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, एस ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी, ये किससे संबंधित ट्रॉफियाँ हैं तो ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियाँ है। अगर कर्नल CK नायडू अवार्ड की इस बार की बात करें तो यह किसे मिला है तो यह सचिन जी तेंदुलकर को मिला है। किसे मिला है? सचिन जी तेंदुलकर को इस बार का यह अवार्ड मिला है, सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर जी की जर्सी नंबर क्या है तो जर्सी नंबर 10 है जो रिटायर कर दी गई है। और MS धोनी साहब की जो जर्सी नंबर क्या है तो इनकी जर्सी नंबर 7 है, वो भी सेवानिवृत्त रिटायर हो चुकी है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 की बात करें तो यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि कौन थे अगर बात करें तो प्रोबोवो सुबियांतो। कौन थे? प्रोबोवो सुबियांतो ये हमारे जो है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति थे। और कहाँ मुख्य अतिथि थे और कहाँ के राष्ट्रपति है तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रोबोवो सुबियांतो जी। अगर बात करें 26 जनवरी की इस बार की हमारी थीम क्या रखी गई थी तो स्वर्णिम भारत और विरासत। स्वर्णिम भारत और विरासत इस बार की हमारी थीम रखी गई थी। अगर बात करें झांकी में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसे मिला है इस बार की तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की महाकुंभ की जो झांकी थी, उत्तर प्रदेश की जो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास
स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये थीम है हमारी। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये हमारी जो थीम रखी गई थी इस बार की। झांकी की जो महाकुंभ झांकी है, झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला है? तो जो महाकुंभ की झांकी उत्तर प्रदेश की, इसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। और जो संस्कृति मंत्रालय है, मंत्रालय की श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय की जाति, जो हमारे जो जनजाति मंत्रालय है, जो जनजाति मंत्रालय है, जनजाति मंत्रालय की जो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है, ये आपको ध्यान रखना है इसकी, जनजाति मंत्रालय की। और राज्यों की श्रेणी में कौन सी झांकी रही है? तो जो महाकुंभ से संबंधित झांकी है, यह राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है। अगर बात करें 97 क्रम के ऑस्कर अवार्ड, तो ये जो एकेडमिक अवार्ड है 97 क्रम के, इस बार किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर में? तो जो अनोरा फिल्म है, अनोरा फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अनोरा को बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर बात करें तो यह एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। किसे मिला है? एड्रियन ब्रॉडी को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। एड्रियन ब्रॉडी को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अगर बात करें किस मूवी के लिए मिला है इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो इन्हें द ब्रूट लिस्ट, किसके लिए? द ब्रूट लिस्ट के लिए मिला है। द ब्रूट लिस्ट मूवी के लिए मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अगर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड की बात करें तो यह किसे मिला है? तो माइकी मेडिसिन को मिला है। किसे मिला है? माइकी मेडिसिन। जो माइकी मेडिसिन है, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और ये किस फिल्म के लिए? तो अनोरा फिल्म के लिए ही इन्हें बेस्ट जो एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। भारत की ओर से ऑस्कर के लिए आधिकारिक किस फिल्म ने एंट्री की थी? तो जो लापता लेडीज है, लापता लेडीज, इस जो फिल्म ने भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड में जो है एंट्री की थी, लेकिन इसने कोई पुरस्कार नहीं जीता है। लेकिन लापता लेडीज जो मूवी है, इसने अभी कौन से फिल्म अवार्ड जीता है? तो जो आईफा अवार्ड है, आईफा अवार्ड, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? यह लापता लेडीज के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं हम प्रिट्जर अवार्ड 2025। अगर प्रिट्जर अवार्ड की बात करें तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है प्रिट्जर अवार्ड। और इस बार के चीन के लियो कुन है, जो चीन के लिया कुन है, इन्हें मिला इस बार के लियू जियाकुन को। लियू जियाकुन है, जो लियू जियाकुन चीन के, इन्हें मिला है लियू जियाकुन को वास्तुकला का अवार्ड है प्रिट्जर अवार्ड 2025। और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम जो नेक्स्ट प्रश्न है, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए इस बार का रामसर पुरस्कार किसे मिला है, ये आपको बताना है। अगर रामसर अवार्ड की बात करें तो रामसर सम्मेलन कब होता है? पहली बात तो रामसर सम्मेलन यह होता है जो 1971 में होता है। कब होता है? 2 फरवरी 1971 को होता है जो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन। और भारत में भी कितनी रामसर स्थल हो चुके? तो जो 89 गुण 90 जो स्थल है वर्तमान में रामसर स्थल की सूची में है भारत की ओर से। और एशिया में फर्स्ट स्थान पर है, एशिया में पहले स्थान पर है भारत आर्द्रभूमि स्थल में। अभी अगर बात करें इस बार का रामसर पुरस्कार किसे मिला है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए, तो यह डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को मिला है। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को मिला है और इसे प्राप्त करने वाली पहली भारतीय है। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन पहली भारतीय है जिसे जो है आर्द्रभूमि पुरस्कार मिला है। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार मिला है जयश्री वेंकटेशन को। तो ये पहली बार इन्हें अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है कि पहली आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय कौन है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन है। और इन्हें जो जयश्री वेंकटेशन इन्हें आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए दिया गया है। 2 फरवरी 1971 को जो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए जो सम्मेलन होता है ईरान के रामसर शहर में। और उन 90 जो स्थल है वर्तमान में हो चुके आर्द्रभूमि के भारत में। अब कुछ अवार्ड देखते हैं हम इम्पोर्टेंट। और ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में? तो यह कंप्यूटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर बात करें चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड इस बार का किसे मिला है? तो यह किसे मिला है? जो हमारे माधव गाडगिल जो पश्चिमी घाट के संरक्षण से भी संबंधित है, इन्हें मिला है इस बार का जो है चैंपियन अर्थ अवार्ड। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? और टाइम मैगजीन ने वुमेन
ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है। अगर ट्यूरिंग अवार्ड की बात करेंगे तो यह कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, इसे कंप्यूटर का नोबल भी कह सकते हैं। और यह इस बार किसे मिला है तो एंड्रयू बार्डी, किसे मिला है एंड्रयू बार्डी को मिला है कंप्यूटर के क्षेत्र में। और अगर बात करें इनके साथ एक और कौन है, एंड्रयू बार्डी और रिचर्ड हैं, इन्हें मिला है रिचर्ड सेटन को। तो एंड्रयू बार्डी और रिचर्ड सेटन को मिला है ट्यूरिंग अवार्ड। चैंपियन अर्थ अवार्ड की अगर बात करें तो यह किसे मिला है, माधव गाडगिल को मिला है। किसे मिला है, माधव गाडगिल को मिला है जो चैंपियन अर्थ अवार्ड है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया। किसे किया है, डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर। अगर बात करें वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो यह पूर्णिमा देवी वर्मन को किया है। किसे किया है, पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन ने जो पर्सन वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और इन्हें इस बार का जो व्हिटली अवार्ड है, व्हिटली अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। व्हिटली अवार्ड असम की रहने वाली है ये, और व्हिटली अवार्ड है, इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा देवी वर्मन को जो है इस बार का जो टाइम मैगजीन का वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड है यह दिया गया था। आईफा अवार्ड की बात करें अगर, तो ये फिल्म जो आईफा अवार्ड है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो पहली बात इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो भारत के जयपुर शहर में इनका आयोजन हुआ है। और आईफा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो लापता लेडीज़ मूवी, जो लापता लेडीज़, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है आईफा अवार्ड में। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है इस बार का, तो किरण राव जी को मिला है। और इनकी जो मूवी है लापता लेडीज़, इसे के लिए मिला है किरण राव जी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, किरण राव को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, नीतांशी गोयल को मिला है। किसे मिला है, नीतांशी गोयल को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, नीतांशी गोयल को मिला है। और कौन सी, लापता लेडीज़ मूवी के लिए ही मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो कार्तिक आर्यन को मिला है। किसे मिला है, कार्तिक आर्यन को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और किस मूवी के लिए, तो भूल भुलैया 3 मूवी है, इसके लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया है, जो आईफा अवार्ड कार्तिक आर्यन जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। आगे देखते हैं हम, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। द ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है और अभी किसे दिया गया है, तो यह मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है। और अभी भारतीय प्रधानमंत्री जो मॉरिशस यात्रा पर गए हुए थे यहाँ के राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में, तो भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। ये आपको ध्यान रखना है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। इसके अलावा अन्य देशों के भी अवार्ड जो भारत के प्रधानमंत्री को मिले अभी, जैसे जीकोन अवार्ड कहाँ का, नाइजीरिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, यह भी मिला है। फिजी का जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। बारबोडास के जो अवार्ड है यहाँ इस सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं हम, बलजीत सिंह सीनियर हॉकी पुरस्कार, जो हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उन्हें दिया जाने वाला अवार्ड है। तो बलजीत सिंह हॉकी पुरस्कार की अगर बात करें तो अभी जो पुरुष वर्ग में यह किसे दिया गया है, तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। जो हरमनप्रीत सिंह हमारे कप्तान है, हरमनप्रीत सिंह, इन्हें दिया गया है बलजीत सिंह सीनियर राष्ट्रीय जो हॉकी पुरस्कार है। और अगर महिला में आप देखेंगे, फीमेल में किसे दिया गया है, तो सविता पुनिया जी को दिया गया है। किसे दिया गया है, सविता पुनिया जी को दिया गया है जो बलजीत सिंह सीनियर हॉकी पुरस्कार है, सविता पुनिया जी को महिला में। और पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को मिला है जो हमारे हॉकी टीम के कप्तान हैं। अगर बात करें और अवार्ड की, कौन कौन से अवार्ड और मिले, तो जो गोल्ड मरकरी अवार्ड है यह किसे मिला है, तो अभी यह दलाई लामा जी को मिला है। किसे, दलाई लामा जी को मिला है गोल्ड मरकरी अवार्ड। और दलाई लामा कोई जो कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह एक पदवी है। और अभी दलाई लामा जी को गोल्ड मरकरी अवार्ड मिला है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, यह किसे मिला है, तो यह आरबीआई को दिया गया है। और जो यूनाइटेड किंगडम की संस्था है लंदन में, इसके द्वारा जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा जी को मिला है, डिजिटल
ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड आरबीआई को दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। बलजीत सिंह सीनियर पुरस्कार पुरुष में किसे मिला है? हरमनप्रीत सिंह को, और महिला में सविता पुनिया जी को मिला है। द ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार एंड ऑफ की इंडियन ओशन, यह अवार्ड मॉरिशस का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है और प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तो ये प्रमुख अवार्ड थे जिनका रिवीजन हमने किया है। यहाँ से आपकी एग्जाम में प्रश्न निश्चित देखने को मिलेगा। अवार्ड से कोई ना कोई जो प्रश्न है आपकी एग्जाम में जरूर आएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस प्रकार की और क्लासें आगे कंटिन्यू रखनी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।